सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो कि फिजिक्स का चैप्टर 4 है उसका 14th पार्ट है। तो इस चैप्टर में हमने रूल्स पढ़े थे कॉनकेव मिरर के लिए कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, और उसके बाद 6 के 6 पोजिशन पे ऑब्जेक्ट रख के हमने इमेज फॉर्म भी कर दी थी। कल हमने पढ़ा था कि हमारे जो कॉनकेव मिरर होता है उसके यूजेस क्या होते हैं, और लास्ट में जो हमारा डिस्कशन हुआ था दैट वाज अबाउट कि आपके जो साइन कन्वेंशन होता है स्फेरिकल मिरर्स के लिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव लेना है, इमेज कब पॉजिटिव बनेगी कब नेगेटिव बनेगी, क्या क्या चीज़ें कैसे पॉजिटिव होंगी, डिस्टेंस पोल से मेजर होते हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमें डिस्कस करना है वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम मिरर फॉर्मूला और फिर लीनियर मैग्नीफिकेशन। चलिए फिर डायरेक्टली मिरर फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके न्यूमेरिकल पर्पसेस के लिए। मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, अब सबसे पहले तो हमें कुछ सिंबल्स पढ़ने होंगे। जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है और उसका डिस्टेंस पोल से, उसे हम डिनोट करेंगे यू से, स्मॉल यू। ठीक है, स्मॉल यू से आप डिनोट करोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। इमेज डिस्टेंस जो होता है, इमेज का डिस्टेंस पोल से, दैट इज वी, स्मॉल वी। ठीक है, ये आपको बिल्कुल क्लियर शो करना है कि u क्या है, v क्या है। आपका u ऐसा और v ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर मतलब कि डिस्टिंक्शन दोनों में पता चलना चाहिए कि हाँ लेटर इजीली जो आपका इन्विजिलेटर है, मतलब एग्जाम जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसे आराम से समझ में आ जाए। जो डिस्टेंस होता है फोकस का पोल से, दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय द लेटर f, स्मॉल f। ठीक है, अब जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है और फोकल लेंथ है मिरर का, उस सब के बीच में एक रिलेशन होता है। अब मिरर कोई सही हो, स्फेरिकल आपका कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, तो वो जो स्फेरिकल मिरर के फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस के बीच में रिलेशन होती है, वो हमें पता चलती है फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। तो अगर कोई पूछे कि आपसे कि मिरर फॉर्मूला क्या है, तो मिरर फॉर्मूला आप बताओगे इट इज़ द फॉर्मूला विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। अब एक बार इसका हम देख लेते हैं कि होता क्या है मिरर फॉर्मूला। 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। क्या है मिरर फॉर्मूला हमारा? 1 अपॉन, और एक बार इसे थोड़ा सा इसकी लेंथ इंक्रीज कर दे, हाँ, 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f। दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। ठीक है, इसमें हमारी तीनों सिंबल्स आपको पता है। v डिनोट करता है इमेज डिस्टेंस को, u डिनोट करता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, और f डिनोट करता है हमारी फोकल लेंथ को। अब जो हमारा मिरर फॉर्मूला है, इसमें 3 वैल्यू है, v, u और f। 2 बताऊंगी तो तीनों तीसरी निकाल लोगे आप। ठीक है, ये हमें जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो हमने कल पढ़ा वो ध्यान रखते हुए इनके सिंबल्स के आगे हमारे साइन लगते हैं। ठीक है, इस मिरर फॉर्मूला लगाने के बाद आपको पता चल सकता है कि पोजीशन क्या है मिरर के, ऑब्जेक्ट की, इमेज की, या फिर फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मैग्नीफिकेशन, इट इज़ लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन हमारे मिरर्स जो प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारा साइज होता है इमेज का, फॉर्म जो हमारा स्फेरिकल मिरर करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन है उससे हमारा इमेज का साइज भी पता चलता है, क्योंकि जो आपका साइज ऑफ इमेज है दैट इज़ रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट। जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे रिलेटेड तो होगी आपके इमेज के साइज। अब क्योंकि अगर छोटा ऑब्जेक्ट है, किसी ऐसी पोजीशन पर रखा है जहाँ मैग्नीफाइड इमेज बनती है, उस सब पे डिपेंड करता है।
तो मैग्नीफिकेशन क्या कहते हैं कि कितने एनलार्ज दिखेगी हमें इमेज, या फिर जो रेशो होगा हाइट ऑफ इमेज का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, दैट इज़ नोन एज लीनियर मैग्नीफिकेशन। कितनी एनलार्ज कितनी स्मॉल दिखेगी उसे। तभी अब आपने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास उसे एनलार्ज करता है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन हमारा होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो m, जिससे हम मैग्नीफिकेशन को डिनोट करते हैं, m इज इक्वल्स टू h2 अपॉन h1। h2 इज हाइट ऑफ इमेज एंड h1 इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये होता है हमारा लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, m इज इक्वल्स टू h2 अपॉन h1। अब जो इमेज की हाइट है हमारी, वो अगर वर्चुअल इमेज है, इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज, तो हमारी इमेज की हाइट आएगी पॉजिटिव। वहीं इन केस ऑफ रियल इमेज तो हाइट आएगी नेगेटिव, ठीक है। अगर मैग्नीफिकेशन हमें गिवन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें गिवन है मैग्नीफिकेशन, और उसमें मैग्नीफिकेशन है पॉजिटिव साइन का, प्लस साइन दिया हुआ है आपको, तो यानी आपकी इमेज की कुछ प्रॉपर्टी हमें से पता चलती है। इसका मतलब द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वहीं अगर हमें मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है नेगेटिव, तो इससे पता चलता है हमें द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहीं से पता चल रहा है नेगेटिव हाइट आएगी, ठीक है, ऐसे। अब हमारा लीनियर मैग्नीफिकेशन जो एक मिरर प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज़ इक्वल टू द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक और तरीके से भी आप इसे पढ़ सकते हो कि लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर इज इक्वल टू द रेशो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी m v अपॉन u, यानी इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के भी इक्वल होता है। और यहाँ पे आएगा आपका एक नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों आएगा वो भी अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। ये था आपका लीनियर मैग्नीफिकेशन के का सेकंड फॉर्मूला। अब नेक्स्ट हमारा निकल के आता है इसमें, अभी उसका रीज़न भी आपको पता चल जाएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। अभी जो रूल्स हैं ये थोड़े आपको वैसे ही लगेंगे जैसे हमने कॉन्केव मिरर में पढ़े हैं, और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम इसकी फॉर्मेशन ऑफ इमेज करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की, और इसके कम ही केसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉन्केव मिरर। और क्योंकि इसमें इमेज भी दो तरीके की बनती हैं, वो हम जब इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे तब अच्छे से इसका डिस्कशन कर लेंगे। तो क्योंकि थोड़ा अलग टॉपिक है ये, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो होगी। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी सजेशन है सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।